हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। पीईटी के बाद में जो ग्रुप डी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहने वाला है वो आपको ग्रुप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होने वाला है। टोटल आप लोगों को 20 प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अभी आप लोगों के लिए जान लेना काफ़ी जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर नहीं बने हुए हैं तो जल्द से जल्द इनको बनवाने का आप लोग काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में काफ़ी लोग ऐसा पूछते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कितना नया या पुराना होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फादर मदर या फिर आप लोगों के खुद के नाम में कोई दिक्कत हो चुकी है, स्पेलिंग में कोई फॉल्ट हो चुकी है, तो उसको किस प्रकार से सही करना है, रेलवे के द्वारा क्या प्रावधान आप लोगों को इसके लिए दिए जाते हैं, तमाम सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके लिए मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख के चलता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों से इस बार रिक्वायर्ड किए गए हैं। जैसे ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं अगर बात करूँ तो जैसे ही आप लोगों का फिजिकल खत्म होगा, जो लोग फिजिकल को पास करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को लिए बुला लिया जाएगा। और उसके अंदर जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी 10th की सर्टिफिकेट जो है, 10th की मार्कशीट है, वो आप लोगों के पास में होनी चाहिए। मैं एक एक पॉइंट के अंदर सारी चीज़ें बता दूंगा कि जो ये पहला, जैसे मैंने पहला पॉइंट लिया, इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के लिए ये चाहिए, किस किस को ये नहीं चाहिए, सारी चीज़ें एक एक पॉइंट को लेकर मैं बताऊंगा। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से नहीं बताऊंगा, उसी के अंदर बता दूंगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए ये इंपॉर्टेंट है या चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को एक एक पॉइंट को आप लोगों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो पहला, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th लेवल की एग्जामिनेशन थी, तो आप लोग चाहे वीडो कैटेगरी से हो, चाहे डाइवोर्स कैटेगरी से हो, एक्स सर्विसमैन से हो, ओबीसी जनरल, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको ये कंपलसरी है कि आपके पास 10th की मार्कशीट की सर्टिफिकेट जो है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर आप लोगों की फादर मदर नेम का मैच किया जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में उसी के आधार पर पता लगाया जाता है। तो पहला जो है वो सभी लोगों को चाहिए। दूसरा इसके अंदर है एनसीवीटी वाला। एनसीवीटी यानी कि जिन लोगों ने भी आईटीआई वगैरह कर रखी है, कोई विशेष डिप्लोमा कर रखा है, उन्होंने फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर इसकी जानकारी दी थी तो उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां पर आवश्यकता पड़ने वाली है। बाकी किसी कैंडिडेट ने अगर इस प्रकार का कोई फॉर्म फिलअप करते समय नहीं डाला है तो उनको निश्चित तौर पर इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तीसरा पॉइंट है एससी एसटी के लिए। तो इसके अंदर जैसा कि पॉइंट के अंदर ही बता दिया है, ये सर्टिफिकेट सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट को ही चाहिए, उनके अलावा किसी को ये नहीं बनाना है। एससी एसटी कैंडिडेट जो है अपना इसके अंदर फॉर्मेट भी इन्होंने दे दिया है कि किस फॉर्मेट में ये बनाना है, तो उसी के आधार पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार करवा सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं ओबीसी के बारे में। ओबीसी के बारे में दो चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। एक तो आप लोगों का एनसीएल सर्टिफिकेट जो है वो बना हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ में जो आप लोग पता है कि ओबीसी का अगर सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमिलेयर में आते हो तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, और नॉन क्रीमिलेयर में आते हो तो उसके लिए आप लोगों के लिए डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है, उसका भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। इसके बाद में अपन देख लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो छठा पॉइंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ये छठे पॉइंट के लिए अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट काफी जरूरी है। सातवें पॉइंट के अंदर इनकम सर्टिफिकेट है। इनकम सर्टिफिकेट उन लोगों को बनाना है जो एग्जामिनेशन फीस के लिए जिन लोगों ने छूट ली थी, उनके पास में इनकम सर्टिफिकेट होना काफी जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट, जैसा कि ओबीसी के बारे में मैंने अभी बताया था कि ओबीसी का कितना नया पुराना होना चाहिए, तो ओबीसी का आपको पता है कि कोई भी का सर्टिफिकेट आप लोगों का 1 साल का जो है, 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास में ज्यादा काफी पुराना हो चुका है तो अपना रिन्यू जल्द से जल्द करवा लीजिएगा। साथ ही साथ में इनकम सर्टिफिकेट की अभी अपन ने बात करी थी, तो इनकम सर्टिफिकेट प्रत्येक 6 माह बाद में आप लोगों को इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। वो जो 7वें नंबर के पॉइंट की बात अपन ने करी थी उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। 6 माह के बाद में इनकम सर्टिफिकेट जो है रिन्यू करवाने की आवश्यकता पड़ती है। 8वें पॉइंट की बात करें तो 8वें पॉइंट में माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप लोग आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए और अलग अलग के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी होती है उसके अंदर आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसी के आधार पर अगर आप लोग उस कम्युनिटी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट जरूरी है। 9th नंबर पे आता है इसके अंदर ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन कोटे से अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोगों का ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जहां पे भी आप लोग अगर पहले जॉब में थे तो वहां का आप लोगों का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना आवश्यक है। बाकी और किसी के लिए तो इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। साथ साथ में 10वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हैं, चाहे किसी भी तरीके की आप लोगों की डिसेबिलिटी हो, उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना आवश्यक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट की आवश्यकता वहां पर पड़ने वाली है। इसी के साथ साथ में अगर एक्स सर्विसमैन की एक और सर्टिफिकेट की बात करें तो उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोगों का चाहिए। उसका फॉर्मेट भी इन्होंने दिया है कि किस फॉर्मेट में आप लोगों को ये तैयार करना है। उसके बाद में ये बाकी और किसी को नहीं चाहिए, जिसके अंदर साफ साफ दिया जाए, जैसे कि ये एक्स सर्विसमैन को चाहिए, ये पीडब्ल्यूबीडी वालों को चाहिए, ये जैसा कि इसके अंदर बताया ओबीसी को चाहिए, एससी एसटी को चाहिए। तो हर पॉइंट के अंदर रेलवे ने खुद से चला के सारी चीजें बता दी है कि आप लोगों को किस कैटेगरी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसे फिर स्पेसिफिक अगर करना पड़ेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 12वें पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर एनओसी चाहिए। आप चाहे कहीं पे भी कर्मचारी है किसी अदर गवर्नमेंट यूनिट के अंदर, तो आप लोगों को उस जॉब को छोड़कर अगर आप लोग ग्रुप डी में आना चाहते हैं तो वहां से आप लोगों को जो है इसका एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी एक्स सर्विसमैन को भी लेना पड़ेगा। 13 पॉइंट जो है वो एक्स सर्विसमैन के बारे में बता रहा है
तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो आप लोगों को लगाना पड़ेगा, एक सर्विसमैन को भी और अगर किसी दूसरी गवर्नमेंट यूनिट के अंदर आप लोग हैं तो दोनों प्रकार की एनओसी आप लोगों को लगानी पड़ेगी। इसके बाद में 14 पॉइंट को देख लेते हैं। ये आप लोगों का वो जो सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप लोगों की किसी नाम में कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई, या फिर आप लोगों ने स्पेलिंग में दिक्कत कर दी है, तो उसको चेंज करवाने के लिए रेलवे ने जो फॉर्मेट दिया है वो पैरा 1.7 के अंदर आप लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई है कि किस प्रकार से आप लोग ये सारी चीज़ें सही कर सकते हैं। एफिडेविट आप लोगों को बनाना पड़ेगा और उसी के आधार पर आप लोगों की ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो डरने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना सा आप लोगों को काम करना है और उसके बाद में आप लोगों का ये जो सर्टिफिकेट है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए 15 पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर आप लोगों ने जो फॉर्म भरते टाइम जो पेमेंट किया था उसकी पे स्लिप जो थी उसकी फोटोकॉपी या फिर जो ओरिजिनल आप लोगों के पास जैसी भी पड़ी है कंप्यूटराइज आप लोगों ने जो किया था उसकी जो कॉपी है उसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो आप लोगों के पास में होनी चाहिए। 16 पॉइंट की बात करें तो अगर कोई ट्रांसजेंडर है, जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है उनका सेल्फ सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होगा। अगर जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर जम्मू कश्मीर के आप लोग हैं तो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके साथ साथ में आप लोग इसको देख सकते हो, अगर डाइवोर्स कैटेगरी से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर सर्टिफिकेट तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ साथ में आप लोगों को इसके साथ एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा जिसके अंदर रीमैरिज के बारे में बताया गया है कि आप लोगों को उसके अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा एफिडेविट बनवाकर कि मैंने अभी तक दोबारा से शादी नहीं करी है। और सेम की सेम चीज़ जो है वो अगर विडो कैटेगरी का फायदा उठाकर आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर भी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा हस्बैंड का, साथ ही साथ में वो एफिडेविट भी लगवाना पड़ेगा जिसके अंदर ये बात बताई गई होगी कि अभी तक रीमैरिज नहीं की गई है। तो ये तमाम सारे जो डॉक्यूमेंट थे जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। ओबीसी कैटेगरी 1 साल का आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। जो नाम वाली दिक्कत थी उसके लिए रेलवे के अंदर अच्छे से प्रावधान है, आपको कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो पिछली बार जो डमी कैंडिडेट बैठाते थे जिसके कारण सारी दिक्कत होती थी, तो आप लोगों का कम से कम 2 बार या 3 बार जो है वो क्या बोलते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो जाएगी। उसके बाद में आप लोगों को कोई विशेष प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को मैंने बताए हैं उनको तैयार करवा लीजिएगा, उसके बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो जो जानकारी मैं देना चाह रहा था वो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर यार चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को बिल्कुल भी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।